आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां जाने के लिए न सीढ़ियां थी न रास्ता, कि आखिर लोग जाते कैसे थे। दोस्तों, ये जो नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाबिला, ये पहाड़ों की सिर्फ एक घास नहीं है। ये उन लाखों भक्तों का सहारा रही है जिन्होंने पुराने समय में मां गिरिजा के दर्शन किए। जिस घास से हम आज झाड़ू बनाते हैं, वही बाबिला घास उस समय मंदिर की खड़ी पहाड़ी पर सीढ़ियों का काम करती थी। हाथ में बाबिला की पकड़ और जुबान पर मां का नाम, यही थी उस समय की असली भक्ति। हमारे पहाड़ों में कहा जाता है कि मां के पास वही पहुंचता है जिसे मां खुद बुलाती है। आज भले ही हम पक्की सीढ़ियों से गिरजा माता के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन हमारे दादा परदादाओं से पूछिए, उनका रास्ता बाबिला की उस मजबूत घास से होकर गुजरता था, जिसे पकड़कर वो अपनी जान हथेली पर रखकर मां के द्वार पहुंचते थे। आज हम सुनाएंगे मां गिरजा देवी के उस प्राचीन और चमत्कारिक स्वरूप की कहानी। पुराने समय में जहां आज मंदिर स्थित है, वहां केवल घने जंगल और ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। कोसी नदी आज की तुलना में बहुत विशाल और भयंकर वेग से बहती थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ की पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा कोसी नदी के तेज बहाव में बहकर आ रहा था। उस समय वहां माता पार्वती गिरिजा अदृश्य रूप में विद्यमान थी। कहा जाता है कि जब वो विशाल टीला बहता हुआ आ रहा था, तब भैरव देव, जो माता के रक्षक माने जाते हैं, ने उसे रोकने के लिए आवाज दी। उन्होंने कहा, ठहरो बहन, अब यही विश्राम करो। भैरव देव के वचन सुनते ही वो पहाड़ी का टुकड़ा उसी स्थान पर स्थिर हो गया। आज हम जिस ऊंचे टीले पर मंदिर देखते हैं, वो वही शिला है जो सदियों पहले नदी के बीचों बीच आकर रुक गई थी। इससे पहले यहाँ कोई भव्य ढांचा नहीं था। भक्त केवल उस ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर शिला रूप में माता की पूजा करते थे। आसपास का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक था, जहां ऋषि मुनि तपस्या करते थे। समय बीतने के साथ स्थानीय लोगों और राजाओं ने इस स्थान के महत्व को समझा। चूंकि माता पर्वत की पुत्री है, इसलिए उनका नाम गिरिजा पड़ा। धीरे धीरे भक्तों के सहयोग से सीढ़ियों और मंदिर के गर्भगृह का निर्माण हुआ। माना जाता है कि आज भी माता वहां साक्षात विराजमान है और कोसी नदी की लहरें उनके चरणों को छूकर निकलती है। समय बदल गया है, आज भव्य सीढ़ियां और रेलिंग बन गई है, जिससे हम आसानी से मां के चरणों में पहुंच जाते हैं। लेकिन आज भी मंदिर के पीछे की उन पहाड़ियों को देखकर उस बाबिला घास की याद ताजा हो जाती है, जो कभी हजारों भक्तों का एकमात्र सहारा थी। वो घास नहीं, मां का आशीर्वाद था। क्या आपने कभी मां गिरिजा के उस पुराने स्वरूप के बारे में सुना था, या आपके परिवार के किसी बड़े ने उस कठिन रास्ते से यात्रा की है? हमें कमेंट्स में अपनी यादें जरूर बताएं। अगर आपको मां गिरिजा देवी की ये प्राचीन और गौरवशाली कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही देवभूमि के अनसुने रहस्यों और भक्ति की कहानियों को आप तक लाते रहेंगे। जय मां गिरिजा, जय भैरव बाबा।